अब करते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी है, समझना है। टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा में प्रूफ करना है। सही है। तो आप सबको पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो और लेफ्ट हैंड साइड में सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, फिर आएगा ये धीरे धीरे। देखो सबसे पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो टेन थीटा लिखा है इसको लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है तो उसको लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया 10 के प्लेस पे। क्लियर। अभी ऊपर से तो सेम रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इसमें आप एलसीएम ले लो। नीचे साइन है तो हमने साइन थीटा को एलसीएम ले लिया, और यहाँ 1 कंसीडर करके 1 साइन जा साइन, तो यहाँ आ गया हमारे पास साइन थीटा, और इधर आ गया साइन से साइन कैंसिल होके कॉस थीटा। ऐसे ही ऊपर न्यूमरेटर को ऐसे लिखा रहने दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा आप ले लो एलसीएम। 1 कॉस जा कॉस तो आ गया कॉस थीटा माइनस इस कॉस से कॉस कट गया तो बचा क्या साइन थीटा। ठीक है। अब चलते हैं, लिखा हमने न्यूमरेटर को कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू नीचे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख दिया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम यहां किया हमने, लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू इसके रेसिप्रोकल से भी मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो कुछ को समझ में नहीं आया होगा, समझ लो। वैसे तो सिंपल बात है कि यदि a अपॉन b और अपॉन c अपॉन d हो, ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है ये a अपॉन b को हमेशा डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल माने उल्टा है, तो d को ऊपर ले जाओ और c को नीचे लिख दो। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमने इसमें किया है। राइट। अब देखो उसको समझो जरा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस को कॉस से करा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे आ गया साइन थीटा ब्रैकेट में लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, देखो समझना है हमें। हम नीचे एलसीएम ले सकते हैं, पर एलसीएम थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। 1 2 3 4 टर्म्स आ गई हमारे पास, तो ऐसे में आपको एक यहाँ पे टेक्निक यूज़ करनी है। कॉस सही है, साइन सही है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। पहले तो ये मिस्टेक नहीं करनी कि इन दोनों को हमें एक नहीं समझना है, ये दोनों ब्रैकेट्स डिफरेंट है। तो हम पर यदि यहाँ पर हम क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट का, है ना। तो ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस, क्योंकि अभी क्या लिखा है कॉस माइनस साइन, अभी माइनस का है साइन, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन तो हो जाएगा प्लस का और कॉस हो जाएगा माइनस का, यानी कि हम उसे लिख सकते हैं साइन माइनस कॉस, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। चलो करते हैं आगे, फिर आएगा अभी समझ में। ये रब कर दो। देखो क्या करा हमने, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, वहाँ प्लस था, अब हमने इसको माइनस कॉमन लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ लिखा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, अब आएगा साइन माइनस कॉस। ठीक है। तो हमने लिखा साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम हमारा थोड़ा इजी हो गया, हमने लिया एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस और ये साइन यहाँ आ गया, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन ही है तो हमने कॉमन लिख लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब समझो इस कॉस से ये कॉस कैंसिल और इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, तो बचा हमारे पास साइन केवल। तो साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा साइन की पावर 3 थीटा। ऐसे ही साइन से यहाँ साइन कैंसिल, इस होल ब्रैकेट से ब्रैकेट, तो बचा यहाँ पे कॉस, और कॉस को जब कॉस स्क्वायर से कर दोगे तो आ जाएगा कॉस की पावर 3 थीटा। ये यहाँ थोड़ा कर लेते हैं जिससे आ जाए क्वेश्चन। अभी यहाँ तक क्लियर। अब देखो ऊपर हमारे पास सीधी एक आइडेंटिटी आ गई, ये आइडेंटिटी यहाँ पे पुट कर दो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये याद होनी चाहिए, यदि आपको याद नहीं है तो फिर यहाँ फिर सम रुक जाएगा हमारा। तो ऊपर लगाते हैं हम, ए के प्लेस पे लिख दें साइन थीटा प्लस माइनस बी के प्लेस पे लिखते हैं कॉस थीटा, और ब्रैकेट में लिखते हैं ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। और ये अपॉन में आ गया इसके हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आप, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1, हमने लिखा इसको 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इसके अपॉन में आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखो क्या है, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब इसको हम 1 के नीचे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस। ऐसे नहीं काटना है, डायरेक्ट काटोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ लो, मैं बताता हूँ, देखो एक बात समझो जरा। जैसे कहीं लिखा है a प्लस बी अपॉन सी, राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। सेम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो जैसे 1 है, 1 के अपॉन में लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही हमने लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात क्लियर हुई। अब हमने ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई, सेम है, तो वहाँ इस साइड में प्लस के बजाय 1, और यहाँ जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये आया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ आ गया प्लस 1। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, 1 तो लाना था, तो 1 आ गया। 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो यहाँ आया 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस आ गया सेक थीटा प्लस 1। अब आपको इसको बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, अभी तो ये सारा रब नहीं करना पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस क्या, कोई और पेन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिख दो 1 प्लस क्या लाना है हमें, सेक थीटा, तो सेक थीटा ही मल्टीप्लाई में, तो ऐसे लिख सकते हो आप सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। थोड़ा समझने का है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको एक बारी। इसमें मेन बात यहाँ है, यहाँ से जो प्लस था बस उसको हमने यहाँ माइनस करा, माइनस कॉमन लिया, और फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।